टाइगर जयराम महतो को 2029 में मुख्यमंत्री बनने से अब कोई नहीं रोक सकता। जी हां दोस्त, आप सही सुन रहे हैं। टाइगर जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनने से अब कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनके नेता लोग, जेलकेम के नेता लोग इतने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं कि झारखंड की जनता उनको अपने सर पे बैठा ले रही है। आज जो जेलकेम नेता दीपक महतो ने किया है, जितना तारीफ करे उतना ही कम है। जेलकेम के जितने भी नेता है सभी लोग क्रांतिकारी है, क्योंकि वो लोग हमेशा से जंग लड़ते आ रहे हैं। जंग का मतलब ये है कि किसी भी गलत के खिलाफ, जो आदमी गलत कर रहा है या कंपनी कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, उसके अगेंस्ट में धरने पर बैठ जाते हैं और उसको अच्छे से सबक सिखाते हैं, और उन पर 3 4 5 FIR भी हो जाता है, फिर भी नहीं डरते हैं। और एक और खबर आप सभी को आगे बताएंगे, जयराम महतो पर बिना कुछ गलती के FIR दर्ज किया जा रहा है। जयराम महतो जाके कुछ कर भी नहीं रहे हैं, किसी को ना मार रहे हैं, किसी को गाली दे रहे, फिर भी उनके ऊपर FIR दर्ज कर दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन कैसे समझ में नहीं आ रहा है। पहले जेल के नेता दीपक महतो के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, ब्रेक्स इंडिया एक कंपनी है, उनके गेट के सामने, जो कंपनी है उनके गेट के सामने जेल के नेता दीपक महतो और बाकी ग्रामीण लोग जुट गए और वहां पे रोजगार की मांग की जा रही थी, क्योंकि उसमें जो लोग हैं बाहर के लोग, मतलब अलग देश के भी लोग हैं और हिंदुस्तान के भी लोग हैं। जेल के नेता दीपक महतो कहते हैं उन सभी को काम पर रहने दीजिए। अगर आपके अंदर काम है, अगर आपके कंपनी के अंदर काम है तो प्लीज हम लोगों को भी मौका दीजिए। पहले तो लोग बोले कि है पर देंगे नहीं, लेकिन जब धरने पर लोग बैठे तब उनको मजबूरन नौकरियां देना पड़ा। 18 लोगों को नौकरी दिया गया है ब्रेक्स इंडिया कंपनी में, और उनको अच्छा खासा सैलरी भी मिलने वाला है, 40,000 या 35,000 रुपए मिलने वाला है। और ये सिर्फ हुआ है जेल के नेता दीपक महतो की वजह से, नहीं तो और किसी की भी वजह से नहीं हुआ है। जो लोग बोलते हैं कि सड़क छाप नेता है जयराम महतो, उनके पार्टी के नेता सड़क छाप है, आज जो कहा है बबलू महतो बार बार बोलते रहते हैं, बबलू महतो और राजू महतो, कि अरे सड़क छाप नेता है, खाली दिखाता है, काम नहीं करता है। आप लोग कितना काम कर रहे हैं? जयराम महतो और जयराम महतो के नेताजी लोग तो काम कर रहे हैं। देख लीजिए, लोगों को नौकरियां दिला रहे हैं, लोगों के लिए धरने पर बैठ रहे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर FIR भी हो जा रहे, फिर भी नहीं डर रहे हैं। लेकिन आप सभी लोग बस मीडिया में इंटरव्यू दीजिएगा, बोलिएगा कि सड़क छाप नेता है। सड़क छाप नेता कौन है यहीं से देख लीजिए, आप है या जयराम महतो, ये जयराम महतो का नेता है। भले ही जो 2 लोगों के ऊपर आरोप लगा है वो सच है कि नहीं ये अभी नहीं मालूम है। सच भी हो जाए तो क्या, किसी पार्टी में सभी नेता थोड़ी अच्छा रहता है। चाहे आजूस में देखिए, JMM में देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, किसी भी पार्टी में देख लीजिए, सभी में अच्छा नेता नहीं रहता। वैसे ही जयराम महतो की पार्टी में होंगे 2 नहीं 10 होंगे तो चलेगा, क्योंकि सभी पार्टियां में ऐसे रहते हैं। हटा दे भी तो अच्छा रहेगा, नहीं भी हटाए तो समझे कि अच्छा ही रहेगा। दीपक महतो ने जो किया है, जितना तारीफ करे उतना ही कम होगा, क्योंकि उन्होंने 18 लोगों को नौकरी दिला दिया है और अच्छे खासे सैलरी भी मिलने वाले हैं, और वहां के ग्रामीण लोगों को ब्रेक्स इंडिया कंपनी में नौकरियां दिया गया है। अब चलिए FIR की बातें करते हैं। जयराम महतो पर बेवजह FIR दर्ज किया जा रहा है। जानते हैं, जयराम महतो के पार्टी के कार्यकर्ता किसी कंपनी के खिलाफ, किसी नेता के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं तो जयराम महतो के ऊपर FIR दर्ज किया जाता है। जरा प्रशासन से मेरा कहना है, मोदी जी का रैली होता है, मोदी जी का रैली होता है या नहीं भी होता है, तो उनके कार्यकर्ता लोग या उनके नेता लोग रैली निकालते हैं, उसमें मोदी जी का फोटो रहता है, तो क्या मोदी जी पर केस कर दीजिएगा? जानते हैं किस लिए केस दर्ज किया गया था, और धनाबाद कोर्ट में जाके पेश भी हुए थे और इनको राहत भी मिला है। लेकिन ये गलत बात है, किसी पार्टी का कार्यकर्ता किसी कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है या सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो क्या उस पार्टी का जो नेता है उस पर FIR दर्ज करेगा? जो वहां पे उपस्थित भी नहीं हो उसके ऊपर ये लोग FIR दर्ज कर रहे हैं। जयराम महतो के जो ऊपर FIR किया गया, वहां पे उपस्थित थे ही नहीं और उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। जरा सोचिए प्रशासन किस हद तक अब चली गई है। हालांकि प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया गया होगा, किसी पार्टी के नेता ने पैसा दिया होगा या फिर मजबूरन उनसे करवाया होगा कि करिए नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, यहाँ से ट्रांसफर करवा देंगे, मजबूरन उनको FIR दर्ज करना पड़ा होगा।
जयराम महतो की कि भैया बहुत पॉपुलर आदमी है, बहुत फेमस है, जहां पे भी जाते हैं लाखों लोग देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो भीड़ लगा देते हैं। लेकिन ये प्रशासन और बड़े बड़े एसपी, डीएसपी, एसपी, डीजीपी और एडीसी को ध्यान देना चाहिए। कोई पार्टी का कार्यकर्ता रैली निकाल रहा है या किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, तो क्या उस पार्टी के जो बड़े नेता है उनके ऊपर एफआईआर करिएगा? नहीं कर सकते हैं। ये कानून में नहीं है, ये कानून का उल्लंघन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, और ये पुलिस प्रशासन को मानना पड़ेगा। इस पे अच्छे से जांच बैठना चाहिए कि आखिर क्यों किया गया, और जो भी करवाए थे उनको सबसे पहले कि जेल में डालना चाहिए, जो लोग जयराम महतो को फंसाने का प्रयास कर रहे थे। अब वो केस है, हमेशा रहेगा, जब कोर्ट बुलाएगी, जब जाना पड़ेगा, उनका टाइम वेस्ट होगा, टाइम खराब होगा, जयराम महतो का टाइम खराब होगा। एक खबर आप सभी को और बता दे रहे हैं, यूट्यूबर मनोज दे को तो आप सभी लोग पहचानते ही होंगे। उन्होंने भी एक इंटरव्यू दिया है, न्यूज डिजिटल 11 चैनल का नाम है, पॉडकास्ट दिए हैं आज से 10 दिन पहले। जयराम महतो के बारे में बहुत कुछ बातें बोल रहे थे, तारीफ कर रहे थे कि जयराम महतो एक बहुत ही अच्छे नेता है, वो झारखंड के लिए, झारखंड वासियों के लिए बहुत सोचते हैं, बहुत काम भी करते हैं। जब जेएमएम वाले के बारे में पूछा गया तो यूट्यूबर मनोज दे कहते हैं ना, वो अच्छा नहीं है, खाली शराब कोयला इस सब में घोटाला करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता है। जयराम महतो का जबरदस्त तारीफ किए। ऐसे तो मनोज दे का फैन फॉलोइंग काफी है, अगर वो जेल कैंप से चुनाव लड़े तो एक सीट आ ही सकता है, क्योंकि विधायक का भैया पद है। जितना मनोज यूट्यूब से कमाते हैं, इसमें भी 2.5-3 लाख रुपया है, विधायक का भी सैलरी 2.5-3 लाख रुपया है, और जनता का सेवक भी बन जाएंगे। जयराम महतो से मुलाकात करना चाहिए यूट्यूबर मनोज दे को, और 2029 में इनको साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। न्यूज डिजिटल 11 पे मनोज दे ने पॉडकास्ट दिया है, और उस पर पूरा बताया कि जयराम महतो कैसे नेता है। हेमंत सोरेन के बारे में, इरफान अंसारी, जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं झारखंड के, सभी के बारे में यूट्यूबर मनोज दे ने बोला है। हम शुरू में जो बातें बोले कि कोई नहीं रोक सकता अब मुख्यमंत्री बनने से जयराम महतो को, तो देखिए जिस तरह से इनके पार्टी के कार्यकर्ता, इनके पार्टी के नेता काम करते हैं, अगर उसी तरह से लगभग अभी 5 साल है ना, 5 साल तक करते रहे तो एक न एक दिन सरकार बना देंगे, क्योंकि सरकारें से ज्यादा काम ये लोग कर रहे हैं। अपना खुद का पैसा कौन देता है? खुद का जो सैलरी का पैसा है कौन गरीब को देता है? नहीं देता है, कोई नहीं देता है। रेंज रोवर खरीदते हैं लोग, फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, मतलब अनेकों तरह की गाड़ियां खरीदते हैं, रोयस रोयर, न जाने कौन सा गाड़ी है, वो सब खरीदते हैं। लेकिन जयराम महतो को सब शौक नहीं है। पूरा का पूरा जो फंड आ रहा है, समझने का प्रयास करेगा, जो फंड आता है विधायक लोगों के पास, उसमें वो आधा पैसा लगाते हैं। लेकिन पहला ऐसा विधायक है जयराम महतो जो पूरा पैसा जनता में लगा रहे हैं। 5 करोड़ रुपया सालाना आता है, तो 5 करोड़ रुपया जनता में लगा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जयराम महतो अपना पूरा पैसा जनता में लगा रहे, सैलरी का भी पैसा जनता में लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। जयराम महतो आगे चल के मुख्यमंत्री भी बने तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसे ही लोग, ऐसे युवा ही देश को बदल सकते हैं, झारखंड को बदल सकते हैं। झारखंड की आबादी शायद से 3.5 करोड़ अभी है। अगर चाह दे जयराम महतो, ये अगर वहां की सरकार, गवर्नमेंट चाह दे, तो झारखंड का दशा और दिशा बदलने से कोई नहीं रोक सकता। 110% झारखंड का दशा और दिशा बदल जाएगा। कुछ लोग कंपनियां को बंद कराने की मांग कर रहे थे, नहीं बंद होना चाहिए भैया। कंपनियां है, बोलिए कि अपना प्रदूषण जो आपका है, जो भी उससे गैस आता है, उसको किसी भी तरह से मैनेज करिए। एक तो झारखंड और बिहार, उत्तर प्रदेश में उतनी कंपनियां नहीं है, अगर उसको भी बैन करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? उसको बैन नहीं, बोलिए कि अच्छा से कंट्रोल करिए, अच्छा से काम करिए, अच्छा पैसा लगाए उसमें, तब जाके अच्छा होगा। बास नहीं देगा, लोग बीमार नहीं होंगे और उनका तबीयत भी खराब नहीं होगा। ऐसे समझाइए, वो समझ जाएंगे और अच्छे से कार्य करेंगे। लेकिन जिस तरह से जेलकेम के नेता कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जितना तारीफ करे उतना ही कम होगा। जेलकेम के आज सभी कार्यकर्ता लोग पूरा जान लगा दिए हैं कि इस बार झारखंड में आ रहे हैं हमारे जयराम महतो। और दोस्त, ये जो शराब चालू किया गया है, ये हमेशा चालू रहने वाला है, क्योंकि इस पे दोबारा फैसला नहीं लेने वाले हैं हेमंत सोरेन, क्योंकि उनको इस सबसे कुछ मतलब नहीं है।
कुछ मतलब नहीं है, कुछ काम हम तो कर नहीं रहे हैं, देखते हैं कि खाली भाषण देते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, विकास की बात तो करते ही नहीं है। हर जगह ब्लॉक में जो धांधले, हॉस्पिटल में जो धांधले, किसी का मौत हो गया पोस्टमार्टम में धांधले घूस देना पड़ता है, सभी जगह तो वही हाल है। कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ कोई राज्य आगे बढ़ रहा है, जब हमेशा घोटाला ही करिएगा, कोयला घोटाला, शराब में घोटाला, सब में तो जमीन कभी कभी घोटाला कर लेते हैं, सब घोटाला होगा, ऐसे झारखंड आगे नहीं बढ़ेगा। सरकार ध्यान नहीं देगी तो सरकार बदल दीजिए आप सभी लोग। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा।